हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिंग लेंगे जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज जो है ये हमारे पास रिंग है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ओ इसका सेंटर है और ए इसकी रेडियस है। अब इसकी एक्सिस कौन सी होगी? इसके सेंटर से जो लाइन पास होगी, वो क्या कहलाएगी? इसकी एक्सिस कहलाएगी। तो इसकी एक्सिस पर P कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से R है। उस P पॉइंट पर हमने इस रिंग की वजह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये मानेंगे कि जो रिंग है वो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, या हम कह सकते हैं कि रिंग को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और ऐसा ही एक छोटा पार्ट हमने लिया ए बी, एक छोटा सा एलिमेंट ए बी ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है? DL है और उसका सेंटर है, उस एलिमेंट का सेंटर है C। तो हम इस एलिमेंट ए बी की वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ए बी एलिमेंट है उस पे चार्ज कितना है, ये पता होना चाहिए। तो चार्ज पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो रिंग है उसकी लेंथ है 2 पाई और उस पर चार्ज है Q। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q अपॉन में 2 पाई। और हमें कितने लेंथ पे निकालना है? DL लेंथ पे निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा? ये जो हमारा है इसको हमें DL से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा QDL अपॉन में 2 पाई A। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज ऑन एलिमेंट AB DQ इज इक्वल टू QDL अपॉन में 2 पाई A। तो ये तो है इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज। अब इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे और वो हम क्या लिखेंगे? DE इज इक्वल टू DQ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट CP स्क्वायर। अब इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस वो क्या होगा? CP और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब CP स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? CP स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्राइंगल लेंगे। इसमें ये हमारी हाइपोटेन्यूस है, ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि CP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि OP जो डिस्टेंस है वो R था तो R स्क्वायर हो जाएगा एंड OC क्या है? A के इक्वल है तो ये A स्क्वायर। तो CP स्क्वायर हमारे पास आ गया R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। तो अब हम जो है यहाँ पर CP स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PC डैश। अब जो है ऐसा ही एक एलिमेंट और हम ले सकते हैं बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम एक एलिमेंट ले सकते हैं और उसकी वजह से भी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। तो ये जो हमारी DE थी, DE ये इसके साथ, इस लाइन के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइन थी। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे DE कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया DE साइन थीटा। तो अब जो है जो हमने इससे अपोजिट हमने डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया था उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा। इस डायरेक्शन में जो है कोसाइन कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट होगा। तो साइन कंपोनेंट दोनों के क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। तो ये क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और जो कोसाइन कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये तो था एक पेयर के लिए, एक डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर के लिए।
ऐसे ही इसमें बहुत सारे ऐसे हम डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स ले सकते हैं। तो उन सब के क्या होंगे, साइन कंपोनेंट्स का सम क्या हो जाएगा, पूरी रिंग के लिए सबके साइन कंपोनेंट्स का सम 0 हो जाएगा और कोसाइन कंपोनेंट्स जो है सबके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं फॉर होल लूप समीशन डी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। पूरी लूप के लिए, पूरी रिंग के लिए जो साइन कंपोनेंट्स हैं उनका सम 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी E एट P, तो पूरी रिंग की वजह से, इस पूरी रिंग की वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, समीशन डी ई कोस थीटा। केवल जो कोसाइन वाले कंपोनेंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगी हमारे पास समीशन डी ई कोस थीटा। अब इसके अंदर डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी ई की वैल्यू ये है हमारे पास, एंड कोस थीटा की वैल्यू जो है हम इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ओ पी सी से। इसके अंदर हमारे पास ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस यानी कि आर है और हाइपोटेन्यूस जो कि किसकी इक्वल है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये डी ई की वैल्यू है और ये कोसाइन की वैल्यू है जो हमने ट्राइंगल से निकाल ली। अब जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और हमने इसके अलावा क्या किया है, जो हमें ये डी क्यू दिख रहा है इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्यू डी एल अपॉन में 2πa। अब डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा, इन सबको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। न्यूमरेटर में जो है समीशन का साइन हम किसके साथ लगाएंगे, इसके साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि आर रेडियस है, और क्यू जो है दैट इज़ टोटल चार्ज, उसके साथ भी हम समीशन नहीं लगा सकते। तो समीशन में कौन ऐड होगा, समीशन किसके साथ आएगा, डीएल के साथ आएगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया समीशन डीएल। तो समीशन डीएल मीन्स जो हमारी डीएल लेंथ ये थी, इसका समीशन लोगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी जो कि 2πa के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास समीशन डीएल किसके इक्वल आ गया, 2πa के इक्वल आ गया। और जो है 2πa ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये बचेगा क्यू आर अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारी आ गई फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द रिंग। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी एक्स, इसके अलोंग होगी, यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं। दो केस क्या है, पहला केस है हमारे पास व्हेन P लाइज एट द सेंटर। ये जो पॉइंट P है ये कहाँ पे लाई कर रहा हो, सेंटर पे लाई कर रहा हो। तो इसका डिस्टेंस जो R है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप R को 0 इसके अंदर पुट कर दो तो E भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड रिंग के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। दूसरा केस हमने लिया कि ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस रिंग की जो रेडियस है उससे बहुत बड़ा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ये यहाँ पर दोनों का सम है उसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को छोड़ देंगे, केवल क्या रहेगा हमारे पास आर स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है 3/2। 2 से 2 पावर कैंसिल, तो आर की पावर कितनी रह गई, 3 रह गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई कितना आ गया हमारे पास, क्यू आर अपॉन में 4πε0 आर क्यूब। एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर। और ऐसा ही एक्सप्रेशन आप देख चुके हैं किसी
किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला यही होता है Q/4πε0r²। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है या जो चार्ज सर्कुलर लूप है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए पॉइंट चार्ज। चार्ज्ड सर्कुलर लूप जो है दैट इज बिहेविंग एज ए पॉइंट चार्ज। कब बिहेव करेगा एज ए वो पॉइंट चार्ज, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो उस केस में रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।